Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. This is a very important video with respect to CA Inter November 23 attempt and it is important due to lot of reasons. First of all, अभी हमारे पास इतना टाइम है कि अगर हम सही स्ट्रेटेजीज लगाए एंड सही तरीके से प्लानिंग करें तो स्टिल रिगार्डलेस ऑफ हाउ योर प्रिपरेशन और योर पास्ट अटेम्प्ट हैज बिन हम नवंबर 23 में काफी कुछ अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं एंड सेकेंडली वी नो दैट May 24 से फिर वो नया कोर्स का सारा साइकिल शुरू हो जाएगा. सो नवंबर 23 हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन योर जर्नी नाउ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. मैं इसके अंदर दो चीजें डिस्कस करने वाला हूं, प्लीज अंडरस्टैंड कर लो कि स्कोप क्या है सो दैट यू नो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस डिस्कशन. नंबर 1, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टन स्टडी स्ट्रेटेजीज. ये 9 जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है और ये इतने कहते हैं ना एक ऑथेंटिक वे में निकले गए हैं. आई पोस्ट रिजल्ट्स बेसिकली सीए फाइनल इंटर के रिजल्ट्स के बाद मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया इंक्लूडिंग माय काउंसलिंग सेशंस एंड आउट ऑफ दोज काउंसलिंग सेशंस एंड स्टूडेंट की जर्नी में से मैंने ये पॉइंट निकाले हैं जो मुझे लगा कि अरे ये बच्चे ने ये गलत किया है, ये बच्चे ने ये सही किया है. उनको मिला के मैंने 9 पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पे लिखा है. सो ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज स्टडी स्ट्रेटेजीज. This is common for all the students regardless if you're going for single group or you're going for both groups. ठीक है. सेकेंड जो लेग ऑफ दिस डिस्कशन है दैट इज अवर स्टडी प्लान. प्राइमरीली ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट है उन बच्चों के लिए जो दोनों ग्रुप्स एम कर रहे हैं फॉर देयर सीए इंटर. सर मतलब सिंगल ग्रुप वालों के बारे में नहीं बात करनी, ऐसा नहीं है. सिंगल ग्रुप वालों के लिए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगा. सर ऐसा क्यों कि इनके लिए पूरा डिटेल्ड प्लान बना रहे हो और हमारे लिए आप नहीं बना रहे हो? देखो, कंपेयर टू 4 पेपर्स 8 पेपर्स को हैंडल करना थोड़ा टफ जाता है, राइट? सो दे नीड कंपैरेटिवली मोर ऑफ अ हैंड होल्डिंग अप्रोच दैट कम्स ऑब्वियसली फ्रॉम द एक्सपीरियंस. बाकी कुछ नहीं है क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स का कैसे रहता है, मैंने पेपर दिए हुए हैं. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई विल यू नो हेल्प यू गाइड द प्रिपरेशन एंड प्लान द स्टडीज फॉर 8 पेपर्स. तो सिंगल ग्रुप वालों के लिए भी मैं आपको पॉइंटर्स दूंगा. एंड जो फर्स्ट वाला पार्ट है स्टडी स्ट्रेटेजीज, ये कॉमन है हर बच्चे के लिए, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? स्कोप क्लियर है? सो यू नो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. लेट्स स्टार्ट. सीए इंटरमीडिएट नवंबर की आपकी जो है वो डेट शीट आ चुकी है. 2 नवंबर से 17 नवंबर आपके एग्जाम्स है एंड दीज आर योर सब्जेक्ट्स. बहुत ही मेटिकुलसली ये प्लान बनाया गया है, ये जो स्टडी प्लान है, ये जो पॉइंट्स है. तो आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ कि आप प्लीज वीडियो तो पूरा देखना, ठीक है? वीडियो में कई एड्स नहीं है, मेरे कोई भी वीडियो मोनेटाइज नहीं है, तो मेरा कोई उसके अंदर कहते हैं ना एक बेनिफिट नहीं है कि आप पूरा देखो या ना देखो, बट इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा ओवर द लेंथ ऑफ दिस इंटरेक्शन. सो एंश्योर कि आपको सारे पॉइंट्स पता चल रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. स्टडी स्ट्रेटेजीज, अगर आप ये 9 पॉइंट्स इंप्लीमेंट करोगे, ऑब्वियसली आई कैन नॉट गारंटी योर सक्सेस, बट मैं आपको एक चीज जरूर कह रहा हूं कि यार आप फेल होना बहुत मुश्किल है फिर उस केस में, मतलब यू विल हैव द बेस्ट चांसेस ऑफ सक्सेस, राइट? बस इनको इंप्लीमेंट करना है विथ योर कंप्लीट हार्ट इन इट, पूरा दिल से ऑनेस्टली इसको इंप्लीमेंट करना है. ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं. पहला है अपना सर 100% कोर्स नो एबीसी एनालिसिस. बट सर एबीसी एनालिसिस से ना हमें एक आइडिया लग जाता है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. सर एबीसी एनालिसिस से ऐसा लग जाता है कि एक बाइफरकेशन हो जाती है, इट हेल्प्स इन आवर स्टडीज. ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं. स्मार्ट वर्क के नाम पे आपको पूरी मेहनत नहीं करनी है, आप पूरा 100% कोर्स करोगे. वंस यू आर डन विद द 100% कोर्स यू विल ऑटोमेटिकली गेट एन आइडिया कि अरे बाबा ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये 3 थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ये मैं लास्ट में कर सकता हूं. व्हाई डू यू वांट अ प्रोफेसर और एनी फैकल्टी और एनी थर्ड पार्टी रिसोर्स टू टेल यू कि भाई तू ये कर और ये मत कर? आप क्यों नहीं 100% कोर्स करना चाहते हो? तो प्लीज आपको 100% कोर्स करना है. एबीसी एनालिसिस अपने आप बाद में खुद से हो जाएगा कि मुझे कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ना है, कौन सा सेकंड प्रायोरिटी पे पढ़ना है. क्या ये बात क्लियर हुई है? रिक्वेस्ट 100% कोर्स, ठीक है? कौन सी चीज किस प्रकार एग्जाम में टेस्ट हो जाए, एमसीक्यू में आ जाए, कंपलसरी क्वेश्चन बन जाए और ट्रेंड टूट जाए, अपने को नहीं पता है, तो रिस्क मत लो प्लीज. ओके, नेक्स्ट, राइट थिंग्स डाउन. सर मतलब आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सर लेकिन लॉ में कैसे पढ़ेंगे? मैंने बोला ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, लॉ हो, ऑडिट हो, एफआर अपना अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंट्स हो, आपको चीजें लिखनी है.
सर लेकिन लॉ कैसे लिखेंगे? अरे बाबा मैं कहा कह रहा हूं कि आप एक एक चीज ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज फुल स्टॉप कॉमा के साथ लिखो। आप स्क्रिबल भी तो कर सकते हो, आप सिर्फ मेन मेन पॉइंट लिखो ना। फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहा हूं इनकॉर्पोरेशन के रिस्पेक्ट में, तो मैं सेक्शन 8 कंपनी का एक एक पूरा डिटेल लैंग्वेज नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं ओके सेक्शन 8 कंपनी लाइसेंस्ड कंपनीज, उनके इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या क्या रहता है, एक रफ मैनर में लिखने के लिए कह रहा हूं। एप्लीकेशन किसको देनी है? सीजी को देनी है, फिर लाइसेंस मिलेगा। ऐसे डायग्रामेटिक वे में आप एक बार इसको लिखो, एंड दोज पॉइंट्स दैट यू आर राइटिंग डाउन यू डोंट हैव टू सी दोज अगेन इन योर लाइफ। इतना रफ में चल जाएगा आपको। सर फिर लिखने के लिए क्यों कह रहे हो जब मुझे वो दोबारा पढ़ना ही नहीं है? अरे ये नोट्स वो वाले नोट्स नहीं है कि आपको दोबारा दोबारा पढ़ने हैं। ये लिखने से आपको दो फायदे मिलने वाले। फर्स्ट, ग्रेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कैसे? सी, compared to oral study, when you write things down, your mind will question you more कि अरे क्या लिख रहा है, ये क्यों लिख रहा है, अरे इसमें डाउट है। तो आपका कंसेप्ट बेटर तरीके से बनता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिटेंशन। प्लस सेकेंड पॉइंट, मतलब इन शॉर्ट आई एम सेइंग 3 बेनिफिट्स। फर्स्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सेकेंड, रिटेंशन, दिमाग में ज्यादा देर बैठेगा। और थर्ड, आपकी स्पीड। अगर आपने पेपर से पहले लॉ, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट नहीं लिखे और सीधा जाके आप पेपर में लिखते हो, तो आपका माइंड आपको वहां क्वेश्चन करेगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, स्पीड धीरे हो जाएगी, 70-80 का अटेम्प्ट होगा। I can guarantee you this because this has been one of the prevalent mistakes in CA Inter as well as CA final students cases that I have interacted. I know from the first hand information I have got. क्लियर? और ये चीज आपको सारों में करनी है, सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में नहीं। इनफैक्ट मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में भी छोटी सी बैलेंस शीट भी बना रहे हो, आप घर में भी उसमें लाइंस बनाओ, आप घर पे भी नरेशंस लिखो, घर पे भी प्रॉपर लाइन बनाओ। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ये बच्चा पेपर ही दे रहा है पूरे 3 महीने से। क्यों? क्योंकि आप इतना उसके फ्लो में आ जाओगे लिखने के, लाइन बनाने के, कि एट द ड्यूरिंग दोज 3 hours in your exam that will not feel like a burden that you have to remember. Automatically your hand will run through it and automatically your speed will increase and you will be able to attempt 100 marks. And one of the most common factors जो टॉपर रहता है या कुछ भी रहता है, 100 नंबर का वो बच्चा पूरा कर रहा है पेपर। क्लियर है बात? ओके। पर्सनलाइज नोटबुक, ये हो गया हमारा पर्सनलाइज नोटबुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। सर पर्सनलाइज नोटबुक मतलब, देखो मैं इसको ना अनडिफाइंड रखता था अपने प्रिपरेशन के टाइम। मैं इंटर में भी बनाता था और मैं फाइनल में भी बनाता था। तो पर्सनलाइज नोटबुक में क्या करना है, जैसे लॉ कर रहे हो या टैक्सेशन कर रहे हो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, उसमें से कोई भी करते वक्त, कोई पॉइंट करते वक्त, क्वेश्चन करते वक्त या किसी से डिस्कशन करते वक्त कोई पॉइंट आया कि यार ये एक अच्छा पॉइंट है जो मैं भूल सकता हूं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिख के रख लो। ये मतलब हार्डली बताऊं आपका कितना बनेगा, एक सब्जेक्ट के लिए शायद हार्डली 30-40 पेजेस का बनेगा, छोटा सा पतला रजिस्टर। ये आपको 1.5 दिन में पढ़ना है, क्योंकि ये वो वाले पॉइंट्स है जो भूलने वाले थे और जो आपको लगा कि अरे मैं इसके अंदर गलती कर सकता हूं या गलती कर सकती हूं। क्लियर है बात? सो दिस पर्सनलाइज्ड नोटबुक नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेमेंडस हेल्प ड्यूरिंग दैट 1.5 days ऑफ प्रिपरेशन। आपको एक सब्जेक्ट में यहाँ पे 2 दिन भी मिले, बट अभी आप इस पे फोकस मत करना कि कितने दिन मिले। अपना टारगेट है अब अक्टूबर एंड तक अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा सर ये क्या लिखा है, कीप इन टच स्ट्रेटेजी फॉर कंप्लीटेड सब्जेक्ट। ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने कह सकते हो इन्वेंट करी थी, मतलब मैं ये करता था और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पिछले 3 साल से जितनी वीडियो डाली है। ठीक है, ये क्या है मेरे हिसाब से, इट विल गिव यू सम साइकोलॉजिकल एज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डन विथ लेट्स से टैक्स और लेट्स से लॉ, ठीक है, जैसे आपका लॉ का सब्जेक्ट खत्म हो चुका है एंड यू आर मूविंग ऑन टू सम अदर सब्जेक्ट्स, because in both groups case it is not possible practically that you keep on doing every subject again and again. So there will come a time where maybe 15 to 20 days go by whereby you are not looking at subjects that you have completed, for example law. तो मैं क्या करता था, रात को सोने से पहले, पहली बात कीप इन टच स्ट्रेटेजी स्टडी नहीं है, दिस इज नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं मान रहा इसको। ठीक है, रात को सोने से पहले मैंने अपनी किताब खोली, मैंने जो भी जहां से भी पढ़ा है, कोई कुछ भी पढ़ा हो, उस बुक में मैंने देखा कि यार इंडियन टॉपिक्स में से मुझे अंदर से क्या लग रहा है, इसमें से कहां पे मैं डिफिकल्टी फेस करता हूं। वो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से मैं डिविडेंड में फेस कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने डिविडेंड का वो चैप्टर उठाया और उसके ऊपर से सिर्फ एक प्रैक्टिकल रीड मारा, ऊपर से ऑडिट किया। कितना टाइम दिया? 15 to 20 मिनट्स। सर लेकिन पूरा चैप्टर नहीं हुआ तो? अरे तो 4-5 पेजेस कर लो, कुछ भी कर लो। और इससे पता है क्या फायदा मिलता है, when that 15-20 days period goes by, at the end you won't feel that you are forgetting the completed subject.
तो मैं क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल मेरे कीप इन टच स्ट्रेटेजी अगर 1 घंटे का है तो मैं 15 मिनट करके 4 सब्जेक्ट्स ऐसे ऊपर ऊपर से देखता था। सर मतलब आप 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? नहीं, मेरे 2-3 नॉर्मल चल रहे हैं, दैट इज माई एक्सक्लूसिव स्टडी ड्यूरिंग द डे, बट दिस इज समथिंग दैट इज अ कीप इन टच स्ट्रेटेजी. दिस इज नॉट अ स्टडी. आई एम नॉट रिकॉलिंग द प्रोविजंस, आई एम नॉट रिवाइजिंग, आई एम नॉट टेस्टिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट रिव्यूइंग. Why? Because I feel, and it has been, a feedback. I have received the feedback from the students who have implemented it, that you will have a great psychological edge. कि सर मैं भूल नहीं रहा चीजें. क्लियर? ओके सर, ये स्पेशल संडे क्या है? हमने आइसक्रीम्स में तो संडे सुने हुए हैं, ये स्पेशल संडे आप क्या बना रहे हो? अगेन दिस वॉज समथिंग आई इंप्लीमेंटेड. मैं फाइनल इंटर के बच्चों को ये हमेशा कहता हूं, स्पेशल संडे क्या करना है. मेरा जनरली संडे बताता हूं कैसा जाता था, फाइनल के टाइम भी और इंटर के टाइम भी. मैं इवनिंग को ऑफ लेता था. आप नीचे प्लान देखोगे तो आई हैवंट गिवन एनी ऑफ पर से इन दिस स्टडी प्लान और एनीथिंग. So does that mean I'm asking you to study for 7 days a week? No, I'm not saying that. But generally the trend and generally the comfort of every student with respect to taking an off is different. So you can incorporate the off whatever you feel कि यार इस दिन मुझे ब्रेक लेना है तो आप वो ब्रेक या ऑफ ले सकते हो उस दिन का. मैं जनरली ऐसा करता था कि मेरा संडे इवनिंग ऑफ रहता था और संडे की सुबह फॉर एग्जाम्पल 9 AM से 4 PM, ये 6 से 7 घंटे मैं क्या करता था, 4-5 सब्जेक्ट जो भी मेरे को लगता है मैं कर सकता हूं उसके पेपर्स में से 2-2 क्वेश्चन करता था. सर बट मेरा तो सब्जेक्ट तब तक कंप्लीट हुआ ही नहीं होगा. कोई बात नहीं, इमेजिन करो असली में पेपर आ चुका है नवंबर का एंड मे बी वी आर नॉट कंप्लीटेड विद द सिलेबस. आप करो अटेम्प्ट, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारोगे, उसमें से लर्निंग होएगी और हो सकता है वही क्वेश्चन आपका कल को पेपर में आ जाए, वो माइंड को हिट कर जाएगा. तो ऐसा करते करते ऑलमोस्ट 3 महीने में इन एवरी मंथ 4 संडेज, तो आप 12 संडेज में ऐसे क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपके पिछले के कुछ मॉक टेस्ट, आरटीपी आप कुछ भी उठा सकते हो, ऐसे करके 4-5 पेपर हो जाएंगे एवरी सब्जेक्ट के. ये मैं ऐसे करता था क्योंकि मुझे संडे को अलग से पढ़ने का मन नहीं करता था. घर पे सब रहते थे, तो मम्मी पापा भाई है, फिर वो थोड़ा मेरे को लगता था यार मैं अलग से ऐसे नहीं पढ़ूंगा, तो मैं ब्रेक लेता था, 20 मिनट में क्वेश्चन किए, फिर थोड़ा बाहर चला गया और फिर शाम को ऑफ ले लिया. ठीक है, तो वो चीज आप भी कर सकते हो. दिस इज समथिंग दैट आई इनकॉर्पोरेट इन सीए फाइनल एज वेल एंड स्टूडेंट्स आर इंप्लीमेंटिंग इट. ठीक है, अच्छा, पूरे के पूरे जर्नी के दौरान प्लीज एंश्योर दैट योर फोकस इज ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. सर मैं 10 घंटे पढ़ा, सर मैं 12 घंटे पढ़ा. सर प्लान भी आपने जो दिया ना वो 12 घंटे का दिया है, मैं अभी नीचे दूंगा 12-12 घंटे का. इसका मतलब ये नहीं कि मैं 12 घंटे आपको कह रहा हूं. दीज आर टेंटेटिव आवर्स, यू ट्राई टू अचीव दोस. आप 8-9 घंटे के आउटपुट पे ही आओगे. बट व्हाट आई वांट कि आप 10 घंटे छोड़ो, 10 घंटे में से आपका कॉन्सेंट्रेशन कितने घंटों में था, कितने घंटे थे जिसके अंदर आपने असली में पढ़ाई करी और कोर्स आगे गया. दैट मैटर्स. सो इफ यू फील कि सर आई एम एबल टू गिव 8 hours properly and my plans are being met, my targets are being met, I have great conceptual clarity, I can guarantee you regardless of the fact that you may be studying 7 to 8 hours, you will end up scoring very high marks, maybe more than who is studying 14 hours at the end. मैटर नहीं करता, 3 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ तू, तेरे नंबर आएंगे, हर स्टूडेंट के नंबर आएंगे. क्लियर? नेक्स्ट, मार्किंग्स बेस्ड स्टडी. सर ये क्या है? इसको मैं प्यार से बोलता हूं एमबीए स्ट्रेटेजी. सर क्या क्या नाम दे रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो. अरे सुनो ना, एमबीए से छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म बनेंगे ना तो आगे बात करने में इजी रहता है. तो ये मार्किंग बेस्ड स्टडी क्या है और ये R1 क्या है? सर R1 है बेसिकली रिवीजन 1 टू रिवीजन 2 टू रिवीजन 3, इन विच आई प्रैक्टिकली अज्यूम कि ये जो रिवीजन 3 है ये 1.5 दिन वाली होती है. ये R1 अभी आपकी चल रही होगी करंटली, और R2 आप बीच में एक कर ही लोगे कुछ 1-2-3 दिन देके. ठीक है, तो देखो अगेन कोई भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, टैक्स पढ़ रहे हो, कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हो, एफएम इको पढ़ रहे हो, EISSM पढ़ रहे हो. जब भी आप पढ़ोगे और उसके क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्किंग करनी है. सर मार्किंग्स तो हमें पता है, हम उसको मार्क कर देंगे स्टार. नहीं, फॉर एग्जाम्पल टैक्स में आपने एडजस्टमेंट में, सैलरी में या हाउस प्रॉपर्टी में गलती कर दी. ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन में व्हाट एग्जैक्टली प्रिसाइजली वाज योर मिस्टेक, सिर्फ वो मार्क करना है. फॉर एग्जाम्पल यू कमिटेड अ मिस्टेक इन एन एडजस्टमेंट, सिर्फ वो एडजस्टमेंट मार्क करना और वहां पे लिखना है अपनी गलती क्या है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 5 क्वेश्चंस टू डील विद इन पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ टैक्स 1 2 3 4 5, तो उसमें से मेरे को ऐसा नहीं कि अगली बार 3-4 पे स्टार मार दिया. नो, आप इसके अंदर लिखो आपकी गलती क्या थी, व्हाट वाज योर मिस्टेक,
ओके अब व्हेन आई गो फॉर माई R2 और माई नेक्स्ट रिविजन, मैं 1 और 2 की तरफ तो देखूंगा भी नहीं और 5 की तरफ भी देखूंगा नहीं। मेरी नजर जाएगी 3 और 4 के सिर्फ इस मिस्टेक पार्ट में। और जब मैं R2 खत्म कर रहा हूँ ना, मतलब व्हेन आई एम इन दैट प्रोसेस ऑफ R2, और तब मुझे लगा कि अरे अब ये वाला पॉइंट तो मुझे अच्छे से आ गया है, तो मैं इसको भी काट दूंगा। तो जब मैं 1.5 दिन में सिर्फ ये वाला पॉइंट देख के जाऊंगा पेपर के लिए। तो आपने एक फनल देखा है, मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसी आपकी रिविजन होनी चाहिए, फनल जैसी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें करोगे, यहाँ पे थोड़ी कम करोगे, और 1.5 दिन में आप इतनी कम चीजें करोगे। लेकिन सर 1.5 दिन में क्या करना है, करने के लिए आपको यहाँ पे मार्किंग्स अच्छे से बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये बात प्लीज समझ लेना। दूसरी चीज, 2 चीजें रह गई है बस हमारी। यू विल नेवर फील वेरी कंफर्टेबल इन बोथ ग्रुप्स, बट दैट्स ओके। ऑल द स्टूडेंट्स, इंटर वालों, प्यारे बच्चों, आप दोनों ग्रुप अगर दे रहे हो तो आप ऐसे मत सोचना कि कोई भी पॉइंट में आपको ऐसा लगेगा सर 8 सब्जेक्ट हाथ में आ गए हैं, सर फुल कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप पहली बार ऐसा एक प्रेशर एनवायरनमेंट में आ रहे हो, और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर सारे पेपर हाथ में है। तो इसका मतलब ये है क्या कि हम पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? नो, आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको जस्ट डेडिकेटेडली पढ़ना है। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अपना एक कहते हैं ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख लेना, सेल्फ बिलीफ रख लेना, क्योंकि 8 सब्जेक्ट संभालना कोई आसान बात नहीं है। क्लियर? तो कहीं पे भी लेवल पे थोड़ा डर रहेगा, वो बोथ ग्रुप्स में सबको लगता है, चाहे फाइनल हो चाहे इंटर हो। सो डोंट वरी, आप बस मेहनत अच्छे से करना। प्रिपरेशन है तो हम दोनों ग्रुप के लिए जाएंगे, रैंक हासिल करके दिखाएंगे। क्लियर? और एक लास्ट बस स्टडी स्ट्रेटेजी में आपको मैं मोटिवेट नहीं कर रहा एक्चुअल में, बट मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं जो मुझे हेल्प करती है ड्यूरिंग माई एनी जर्नी दैट आई मे बी हैविंग एज अ स्टूडेंट, एज अ फैकल्टी, कुछ भी हो। इट्स इन द डूइंग, नॉट ड्रीमिंग। ये एक कोट है, मेरा नहीं है, ये एक मार्क क्यूबन करके एक बंदा है भाई, तुम्हें नहीं पता, आई डोंट नो इफ यू नो हिम और नॉट। आई फॉलो हिम वेरी वेरी ऑनेस्टली एंड बहुत ही डेडिकेटेडली मैं उसको फॉलो करता हूँ बंदे को। सो ही ऑलवेज सेज कि बहुत जने ना ड्रीम करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी रैंक आएगी, मेरे ये नंबर आएंगे, मैं बिग 4 आर्टिकलशिप में जाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में डेली मेहनत कौन कर रहा है? शायद कम जने करते हैं। तो डेली काम पे ध्यान देना यार। ड्रीम्स देखना ठीक है, लेकिन काम करना उससे ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, आइडियाज होना और ड्रीम्स होना, इट्स वेरी चीप। एक्चुअल वैल्यू लाइज इन द हार्ड वर्क। एंड सेकेंड, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। रोज सुबह उठ के आपको मोटिवेटेड फील होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के तरीके से अगर आप टारगेट्स मीट करोगे तो आप एक इस लेवल पे आ जाओगे कि आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। यू विल वर्क लाइक अ मशीन कि हाँ आज मुझे ये करना है, मैं करूंगा। क्योंकि क्या हो जाता है ना, रोज रोज मोटिवेशन देख के कोई मजा नहीं है उस चीज में। कितने टाइम रुकेगा मोटिवेशन? आधा घंटा, 1 घंटा। बचे हुए दिन के 8 घंटे तो काम ही करना है ना आपको। क्लियर हो रही है ये बात? चले आगे। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे, ये 9 स्टडी स्ट्रेटेजीज थी। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दिस पर्टिकुलर प्लान एंड द PDF ऑफ दिस प्लान विल बी अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो डोंट वरी, डोंट राइट एनीथिंग। These 9 strategies need to be implemented by every student, regardless of the fact whether you are going for a single group or you are going for both groups. Clear? अब मैं बात कर रहा हूं दोनों ग्रुप्स केसेस के बारे में। वी आर मूविंग टू अवर सेकेंड लेग ऑफ द वीडियो, दैट इज स्टडी प्लानिंग। सिंगल ग्रुप वालों आप थोड़ा सा स्किप करके, मैं आपको बताऊंगा एंड में कुछ पॉइंटर्स कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। बट सबसे ज्यादा रेलिवेंट सिंगल ग्रुप वालों के लिए ये ऊपर वाला पार्ट था। सो अब बात करते हैं हम बोथ ग्रुप्स के स्टडी प्लान के बारे में। बहुत ही बढ़िया सा एक स्टडी प्लान है। अब आपके दिमाग में क्वेरी कि सर आई ऑलरेडी हैड अ स्टडी प्लान, बट आपका प्लान मेरे से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं छोड़ दूं अपना प्लान? नहीं, दिस प्लान इज प्राइमरीली फॉर दोज हु फेस इश्यूज इन प्लानिंग। सो दिस काइंड ऑफ गिव्स देम अ हैंड होल्डिंग अप्रोच कि भैया आ जा, ऐसे प्लान कर, मोटा मोटा तुझे इतना इतना इस वे में कवर करना है। और बचे हुए जिन्होंने ऑलरेडी अपना एक स्टडी प्लान बना रखा है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉप ऑफ द वीडियो, आई एम जस्ट आस्किंग यू वन थिंग, view the video. It is quite possible, due to the experience I have, that I may tell you 2 or 3 important points that you may have skipped, right? And which after seeing the video you may feel that okay, we can incorporate these 2 to 3 points which you feel can help in your journey and can be effective. So you can incorporate those 2 to 3 points and implement in your study plan. Balance you continue with your own study plan. तो प्लीज वीडियो सब जने देखना, क्योंकि एक्सपीरियंस से आते हैं ये वाले पॉइंट्स और ये वाली प्लानिंग। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। चलो सर, मैं 100 डेज का एक स्टडी प्लान लेके चल रहा हूं। सर 100 डेज क्यों? आज तो वीडियो आ रही है आपकी 11 जुलाई को। अरे एक 8-10 दिन चले जाते हैं स्टूडेंट्स के पास पहुंच के उसको स्टार्ट करने में।
तो आप पहले देख रहे हो तो आप पहले स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 21 जुलाई टू 10 अगस्त आई एम गिविंग यू 10 + 10 अप्रॉक्स 20 डेज। आपको उठाने पहले 3 सब्जेक्ट, टैक्स, लॉ, अकाउंट्स। आई एम ऑब्वियसली टू अ सर्टेन लेवल अज्यूमिंग कि आपकी क्लासेस वगैरह एक हद तक खत्म होने को आ गई है या खत्म हो रही है, राइट? हो सकता है आपका एक आध सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा और आप उसको फिर क्लास अभी ले रहे हो, इट इज पॉसिबल, बट आई कैन नॉट मेक सच अजम्पशंस। तो मुझे एक जनरल प्लान देना है, इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के आप अपने केस में लगा देना। डरना मत कि अरे सर तो अज्यूम कर रहे टैक्स हो गया, लॉ हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं है। थोड़ा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, मैं एक जनरल अजम्पशन लेके चल रहा हूं। क्लियर? सो इन फर्स्ट 20 days फ्रॉम 21 जुलाई or from whatever date you are starting your preparation, I want you to focus on 3 subjects of group 1, tax, law and accounts. सुबह आपको टैक्स करनी है 4 घंटे, दोपहर में लॉ करनी है 3 घंटे और शाम में अकाउंट्स करनी है 4 घंटे। 2 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी, बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है अपना। ये 3 मतलब एक ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हाथ में आ जाएंगे, कॉस्टिंग में इतनी दिक्कत नहीं आती है, तो ये पहले 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर हम वार करेंगे। ठीक है? हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा एक माइलस्टोन अपडेट, ये माइलस्टोन अपडेट आपने निकाल के स्टडी टेबल पे लगा देना और मुझे फोटो दिखाना कौन कौन लगा रहा है। ठीक? ये माइलस्टोन अपडेट अपने आप को देना है कि सर 10 अगस्त को मेरे को ट्राई करना है कि ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट्स दैट इज अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स मेरे खत्म हो जाने चाहिए। सर नहीं हुए तो कोशिश तो करो, मैं यहीं पे आपको 20-20, 40-40 दिन दे दूंगा 3-3 सब्जेक्ट के लिए, तो फिर 8 पेपर नहीं हो पाएंगे। क्लियर? सर फिर भी नहीं हुए तो रुको, आओ नीचे। 11 to 15 अगस्त में आपको 5 दिन दे रहा हूं इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए। सो दिस विल एक्ट एज अ बफर टाइम पीरियड। 5 days आई एम गिविंग यू एज अ बफर इफ एनी। ठीक है? लॉ में पढ़ते हैं ना, इफ एनी। सो इफ योर कोर्स इज कंप्लीटेड, काइंडली मूव टू अवर नेक्स्ट टारगेट, अदरवाइज यू फोकस ऑन दोस 3 सब्जेक्ट्स फॉर 5 days। सर 15 अगस्त को ऑफ ले ले क्या, पब्लिक हॉलीडे है, लो ना ऑफ, मैं कहां मना कर रहा हूं। 15 अगस्त को ऑफ लो एंड फिर आप स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलो सर नेक्स्ट आओ, हमारे 3 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। 16 अगस्त से 31 अगस्त में आपको दे रहा हूं 15 days टू फोकस ऑन नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स। सो वी आर पिकिंग द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1 कॉस्टिंग एंड वी आर फोकसिंग ऑन 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट। तब इसमें क्या करना है, 2 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी। सुबह प्रैक्टिकल एडवांस अकाउंट्स, शाम को प्रैक्टिकल कॉस्टिंग 3 घंटा, दोपहर के टाइम ऑडिट 3 घंटा। सर लेकिन ना मैं ऊपर वाले जो 3 सब्जेक्ट है ना वो भूल सकता हूं, तो उसका क्या करूं? अरे लगाओ ना कीप इन टच स्ट्रेटेजी, लॉ और टैक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए। सर कॉस्टिंग ना लू, लो ना, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्टिंग नहीं सॉरी अकाउंट्स ना लू, आप ले सकते हो। ठीक है? तो ये कीप इन टच स्ट्रेटेजी आपको लगानी है विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स। अरे ये क्या हो गया भाई, रुको 1 मिनट। हाँ, कीप इन टच विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड टैक्स। सर कितना घंटा करें? मेरे हिसाब से यू कैन गिव अप्रोक्सीमेटली 1 hour टू इट। सो आधा घंटा, या अगर आप थोड़ा टाइम और देना चाहते हो तो आप कीप इन टच रख लो। ठीक है? दिस इज नॉट स्टडी, दिस इज जस्ट ऊपर ऊपर से देखना टू हैव अ कॉन्फिडेंस कि आई एम नॉट फॉरगेटिंग द कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स। क्लियर? अगस्त एंड का क्लियर है? तो सर एक माइलस्टोन अपडेट दे दो अपने आप को। 31 अगस्त में क्या चाहिए मुझे? ग्रुप 1 कंप्लीट, 3 पहले हो गए थे और कॉस्टिंग अभी हुआ, और ग्रुप 2 में से एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये एंड है, एंड ऑडिट। क्लियर? सर लेकिन ना अगस्त एंड तक मेरे ये 3 नहीं हुए, मैं आपको दे रहा हूं 10 दिन का बफर। मैं आपको दे रहा हूं 10 दिन का बफर, बहुत बड़ा बफर है ये, 10 days का, 1 सितंबर टू 10 सितंबर। अगस्त एंड में अगर नहीं कंप्लीट हुआ, मैं आपको 10 दिन दे रहा हूं। जो 6 सब्जेक्ट्स हमने ऊपर 2 महीनों में टारगेट किए जुलाई अगस्त के, उसका कुछ भी रहता है तो आप उसको कंप्लीट करो। क्लियर है? अब मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, जब आपका एक बार एक सब्जेक्ट हो जाए ना, एंड में एक मॉक दे दो। इट गिव्स अ रियल टाइम आइडिया कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। तो जब भी आप ऊपर सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करोगे, एक एक मॉक दे देना। सर पुराने मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करूं? स्पेशल संडेज में। क्लियर? सो अब जब मैं 10 सितंबर पे खड़ा हूं, आई वॉन्ट यू कि यू हैव टू कंप्लीट 6 सब्जेक्ट्स प्लस 1 टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट एज ऑन 10 सितंबर एंड ऑफ द डे। आप 10 सितंबर के एंड में 6 सब्जेक्ट्स हाथ में ला चुके हो। सर मेरे 2 तो बिल्कुल ही नहीं हुए। मैंने आपको क्या बोला, 8 सब्जेक्ट पूरे टाइम सारे के सारे नहीं हो सकते, कुछ सब्जेक्ट पहले होंगे, कुछ बाद में होंगे। तो बचे कौन से हैं? EISSM और FME को, जिसमें जनरली ऐसे दिक्कतें नहीं आती है जैसे टैक्स लॉ में आती है। क्लियर? सो नाउ आई एम गिविंग यू 20 days, 11
सितंबर टू 30 सितंबर। इन 20 डेज में आपको 2 सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है, 3-3 घंटा, तो 6 घंटे हुआ ये तो। और 3-4 घंटे क्या करोगे, आपने जो 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे ना, उसके साथ आपको कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगानी है। आप उसके अंदर रैंडम रिवीजन करो, मॉक करो, मार्क्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ऐसा कुछ भी करो ताकि ये 6 सब्जेक्ट्स भी आपके हाथ में बने रहे। मैं इसको पढ़ाई नहीं मानता, मेरा फोकस इन्हीं पे अभी। तो मैं मोटा मोटा, एक होता है ना, एक ऑन मैक्रो लेवल, आई कैन से बाय 30 सितंबर यू विल ट्राई टू फिनिश द एंटायर कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम अलोंग विथ वन टाइम बेस्ड मॉक। और मैं चाहता हूं कि आप सितंबर एंड में ये चीज टारगेट करो। तो जुलाई, अगस्त, जो अगस्त है और सितंबर है, इसमें आप ये चीजें टारगेट कर रहे हो। क्लियर? और अपने पास अभी भी अक्टूबर का महीना रहता है, क्योंकि हमने स्टार्ट कब से किया है, 21 जुलाई से। तो 10 दिन अगस्त सितंबर, इसमें आप कोशिश करो एक बार कोर्स निपट जाए। ठीक है? अपने पास अभी भी 32 डेज बाकी है। ओके, सो नाउ व्हेन वी आर इनटू द मंथ ऑफ अक्टूबर, ध्यान से समझना जरा। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 18 डेज में आपको दे रहा हूं, 6 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। सर 6 सब्जेक्ट मतलब कौन से 2 काट रहे हो? आई एम आस्किंग यू कि आप 2 सब्जेक्ट अभी मत करो, अकाउंट्स और लॉ। क्यों? सर ये पहले 2 सब्जेक्ट है, तो जब पेपर स्टार्ट होने वाला होगा ना सेकंड से, उससे पहले के लास्ट 6-7 डेज आपकी इसी में जाएंगे। सो आप उन दोनों सब्जेक्ट्स को अभी छोड़ दो। 6 सब्जेक्ट्स आपको, पर सब्जेक्ट में आपको 3 दिन दे रहा हूं। क्या करने के लिए? 1.5-2 दिन में रिवाइज करो, तीसरे दिन में रिवीजन करके मॉक टेस्ट दो। 2-2.5 दिन में, 2 to 2.5 डेज में यू हैव टू रिवाइज, एंड इन द लास्ट पार्ट, लास्ट हाफ ऑफ द थर्ड डे यू हैव टू गिव वन मोर मॉक। तो 2 मॉक प्रिपेयर हो जाएंगे हमारे। क्लियर? तो आपके ये 18 डेज यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। On the basis of this mock test performance, I am giving you next 6 days to complete whatever you want out of those 6 subjects. So this is kind of, I can say, a bit unplanned. ठीक है? This revision will depend upon the mock test performance जो आपने ऊपर यहां पे दिया 18 दिन वाले में। और फिर 26 अक्टूबर से 1 नवंबर आप करोगे अकाउंट्स और लॉ पे फोकस। दिस सीम्स टू बी अ वायबल प्लान। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देता हूं कि आपका जो अभी प्लान बना रहे हो ना, ये कम से कम 3 या 4 बार इट विल अंडरगो सम चेंजेस। इसको कहते हैं हम पिवट करना। इसको कहते हैं पिवट करना। क्यों? बिकॉज एज यू स्टार्ट विद द प्लान यू विल नो व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, यू विल नो व्हाट योर वीकनेसेस आर। उसके बेसिस पे आप प्लान्स में क्या करोगे? सर वही जो लॉ में और ऑडिट में क्या आती है, अमेंडमेंट। तो डरना नहीं है। ये आज इतना डिटेल में प्लान इसलिए दिया गया है ताकि आपको कुछ विजन दिख सके कि यार कैसे कैसे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये फॉलो होएगा, क्योंकि अभी अमेंडमेंट्स होंगे, वी हैव टू पिवट। क्लियर? तो उसको अमेंड करना और आगे बढ़ते रहना। क्लियर है बात? सो दिस वाज फॉर बोथ ग्रुप्स केसेस। अब सिंगल ग्रुप वालों में आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दे रहा हूं। जो बच्चा फर्स्ट ग्रुप दे रहा है वो टैक्सेशन डेली करेगा, वो कॉस्टिंग डेली करेगा, और वो लॉ डेली करेगा। ठीक है? और आप कॉस्टिंग की जगह पहले अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो टैक्स और लॉ मुझे डेली चाहिए, तो 2 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी। क्लियर? इससे आप स्टार्ट करो। जैसे आपका जो भी वॉट एवर द फर्स्ट सब्जेक्ट यू चूज, लेट्स से यू चूज कॉस्टिंग, एज सुन एज कॉस्टिंग इज डन यू रिप्लेस इट विद अकाउंट्स एंड यू पुट कॉस्टिंग इन कीप इन टच स्ट्रेटेजी। व्हाट टारगेट यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट रिवीजन बाय 15 सितंबर। 2 महीने ऑलमोस्ट 2 महीने आपके पास। ठीक है? जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, एंड पोस्ट 15 सितंबर टिल 15 अक्टूबर यू विल गो फॉर सेकंड रिवीजन एंड मॉक्स। पोस्ट 15 अक्टूबर टिल आवर 1 नवंबर यू विल गो फॉर थर्ड रिवीजन टिल 1 नवंबर। ये बहुत ही मोटा मोटा प्लानिंग मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको डिटेल में प्लान की जरूरत नहीं है। 3 सब्जेक्ट उठाओ, प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन चलाओ, बहुत कंफर्टेबली हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली फॉर सेकंड ग्रुप, एडवांस अकाउंट्स डेली, ऑडिट डेली। फर्स्ट पिक एफएमई को, थोड़ा प्रैक्टिकल है, और यू कैन गो फॉर ईएसएसएम ऑल्सो। एंड जैसे इसमें से जो कंप्लीट हो जाएगा दूसरे से रिप्लेस कर देना, एंड विच एवर सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड कीप इन टच स्ट्रेटेजी। अगेन सेम 15 सितंबर तक फर्स्ट रिवीजन अच्छे से हो जानी चाहिए विद 1 मॉक। उसके बाद 15 सितंबर से 15 अक्टूबर सेकेंड रिवीजन, उसके बाद 15 अक्टूबर से 1 नवंबर थर्ड रिवीजन। और सर 1 नवंबर से आगे क्या? क्योंकि जो 2, 4, 6, 8 यहां पे तो फर्स्ट ग्रुप के पेपर है, उसको आप बफर की तरह मानो।
आप उसके अंदर जो भी मन चाहे उस टाइम कर लेंगे अनप्लान्ड तरीके से। तो कंपैरेटिवली सेकंड ग्रुप वालों के पास एक और एडवांटेज है, दैट इज द एडिशनल टाइम व्हेन फर्स्ट ग्रुप पेपर्स विल टेक प्लेस। क्लियर? So this was all from my side. I tried to give you a very concise, comprehensive approach of how to study and what to study. ठीक है? So yes, this was all for this particular discussion. We have taken 29 minutes of your valuable time. I sincerely hope this was useful. बाकी जो भी लगा resources in terms of revision या जो भी points है, I will try to upload. And yes, till then, all the very best. Study well, take care, be safe, bye bye. एक चीज का ध्यान रखना, खुशी से पढ़ना, खुशी से। ऐसे पढ़ना पड़ रहा है, मेरा ये अटेम्प्ट है, टैग्स वैग सब हटा दो, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होएगी, निकलोगे आप नवंबर 23 में। बेस्ट विशेस विथ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।